यार मुझे लगा कि सिर्फ हमारा मीडिया जोकर है, आज पता चला कि अंग्रेज भी हमारी ही नस्ल है, मतलब वो भी हमारी तरह रेंडी रोना करते रहते हैं। और आज यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो कि इंडिया की इस जीत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और जब इंडिया जीता है तो ऑन सीरियस नोट देखो, दर्द तो हुआ है, पाकिस्तान में भी हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया लिटरली पागल हो गया, उनको समझ नहीं आ रहा कि भैंस की टांगे हुआ क्या है, ये कैसे हो गया। मतलब ऑस्ट्रेलियन टीम को, पीली टीम को, ये पीली सॉरी गलती हो गई, पीली पीली खूबसूरत सी टीम को, फूल को यहां पर इंडिया ने कैसे लात मार के बाहर निकाल दिया। और इसके बाद इंडिया में लिटरली जश्न ही जश्न है। जब इंडिया ने क्वालिफाई किया फाइनल के लिए, बहुत सारी वीडियोस निकल कर आई, लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पता चल रहा था कि भाई कोई टीम जीती है, कोई तगड़ी टीम जीती है। लेकिन वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहीं से गम चालू हो गया। और सुबह की पॉडकास्ट में ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स जो है बैठ के ये बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया ने चीटिंग की है, इंडिया को एडवांटेज है, इंडिया ने ये किया, इंडिया ने वो किया, मतलब वो इंडिया को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। क्या हो रहा है सब कुछ डिटेल में आप लोग को बताता हूं, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। तो यहां पर हिंदुस्तान ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ा, ये दुनिया जानती है कि यहां पर हिंदुस्तान की जगह पे कोई भी टीम होती तो ऑस्ट्रेलिया उसको नहीं जीतने देती। ऑस्ट्रेलिया वो मैच बड़े इजीली हार जाती और बहुत गंदे तरीके से जो है वो इजीली हरा देती और बड़े गंदे तरीके से नॉकआउट करती। अगर इसका आपको अंदाजा जानना है तो अब इस हिसाब से जानिए कि यहां पर जितनी बार भी ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में आया है वो फाइनल खेला है। उन्होंने 2021 में पाकिस्तान को भी हराया था T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, अगर आप लोग को याद हो तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया को हराना वैसे ही बहुत बड़े ऑनर की बात है। और जब इंडिया ने ये काम कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया वाले मीडिया जो वो पागल हो गए। पहले पूरी रात पाकिस्तान में शोर मचता रहा कि भाई हिंदुस्तान ने ये कमाल कर दिया, हिंदुस्तान ने ये क्या कर दिया, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से फाइनल छीन लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया वाले ये कह रहे हैं कि इंडिया ने की है चीटिंग, इंडिया अपने पावर्स का गलत यूज कर रहा है, इंडिया अपने पैसे का गलत यूज कर रहा है। क्योंकि इंडिया ने यहां पर एक बहुत बड़ी चाल चली है कि अपने सारे मैचेस एक ही वेन्यू पे रखवा दिए, दुबई के अंदर, और ये इंडिया की चीटिंग है। ऑस्ट्रेलिया वालों की नजर से ये चीटिंग है। और यहां पर ऑस्ट्रेलिया वाले जो कि कंगारू के बच्चे अपने आप को बहुत बड़ी ये तोप समझ रहे हैं, ये क्या करना चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई इनके भी तो मैचेस लाहौर में थे, एक मैच दुबई में करवाया, इनकी टट्टी निकल गई। विच मीन क्या ऑस्ट्रेलिया अपने आप को ये समझता है कि हम दुबई में खेलने के लायक नहीं, हमें दुबई में मैचेस मत करवाओ, हमें दुबई में ये नहीं करो, वो नहीं करो। ओ भाई वहां पर भी इंसान ही रहते हैं, वहां पर इंसान ही खेलते हैं। अगर तुम इंडियन पिचेस की बात करते हो तो इंडिया में भी अच्छी खासी स्पिन पिचेस भी होती है, बैटिंग पिचेस भी होती है, बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस भी होती है। लेकिन यहां पर दुबई की बात करो, भाई दुबई में खेलना मर्दों का काम है, वहां पर प्लेयर्स का रियल टेस्ट होता है। पाकिस्तान ने भी बड़ा अरसा दुबई में गुजारा लेकिन वो इंडिया को फिर भी नहीं हरा पाया। हालांकि पाकिस्तान का होम ग्राउंड, सेकंड होम जो है वो दुबई था, लेकिन उसके बावजूद वो इंडियन क्रिकेट टीम को नहीं हरा पाए, खुद हार के बैठ गए और मैच भी हार गए, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी से भी आउट हो गए, खुद इंडिया से दुलवा के बैठ गए। और अभी ऑस्ट्रेलिया मीडिया कह रहा है कि देखिए इंडिया ने जो फाइनल खेलना है वो भी बड़ा चीटिंग होगी, उसके अंदर इंडिया को ये करना चाहिए, इंडिया को वो करना चाहिए, इंडिया डिजर्व नहीं करता फाइनल खेलना, या फिर इंडिया जो है वो बैन हो जाए, मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं। और मैं इस पे हैरान हूं कि साला ये पाकिस्तान का मीडिया इस किस्म की बातें करता है। यार हमें पता है, हमें आता है, लेकिन ये अंग्रेज कब से ऐसे बोलने लगे। अभी देखो न्यूजीलैंड वाले जो है वो फाइनल जब ये जीतेंगे सेमीफाइनल तो डेफिनेटली वो फाइनल में आएंगे, इंडिया न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा। लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से आपको ऐसा कोई स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलेगा, न्यूजीलैंड की तरफ से ऐसे भंड कोई नहीं मारेगा। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया लिटरली या तो ये जीतते हैं या फिर ये भंड मारते हैं, और यहां पर ये बहुत बड़े भंड मार रहे हैं। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया की इतनी बड़ी क्रिकेट टीम जो कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम है, वर्ल्ड कप विनर्स है, उनको इंडिया ने कैसे एल पे रख के जो है वो हरा दिया। इनसे बर्दाश्त नहीं, और यही चीज ऑस्ट्रेलिया की इनको बदनाम करेगी। अब मैं कह रहा हूं देखो ऑस्ट्रेलिया की टीम हालांकि 350 चेस करके आई अगेंस्ट इंग्लैंड, पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर 350 चेस किया। यहां पर इंडिया की प्रोफेशनल जब बॉलिंग लाइन ना पाई तो इनसे फिर 300 भी नहीं बना, और अपनी खुद हक दिया, अपनी बैटिंग के ऊपर सवाल निशान नहीं कर रहे, अपनी बैटिंग पे बातें नहीं कर रहे। यार तुम ऑस्ट्रेलिया की तरफ बैटिंग देखो तो सही, भैंस की टांग स्टीव स्मिथ हो गए, फिर मार्नस लबुस्काफनी हो गए, मैक्सवेल हो गए, और जॉश इंग्लिश हो गए, एलेक्स कैरी हो गए, दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया वालों के पास हैं। उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पाए, वो 300 तक नहीं कर पाए, और इसमें न्याय लिया ऑस्ट्रेलिया की, इसमें हिंदुस्तान का तो कोई कसूर नहीं है भाई। हिंदुस्तान ने अपनी बेस्ट क्रिकेट खेली है, वो बेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे और वो आगे भी बेस्ट खेलते रहेंगे। अब यहाँ पर जितने लोगों को लग रहा है ऑस्ट्रेलिया वालों को कि भैया इंडिया चीटिंग कर रहा है, तो एक काम करो ऑस्ट्रेलिया वालों, हमने तो ट्राई कर लिया, हमसे नहीं हो पाया है, हम होस्ट होते हुए इंडिया को पाकिस्तान में नहीं ला पाए, तुम लोग कोशिश करो ये चैंपियंस कहीं पर, ये फाइनल कहीं पर शिफ्ट करवा सकते हो। औकात नहीं है ना, पैसा नहीं है ना, तो चुप रहो। फिर जो जयशाह कर रहा है, जो इंडिया कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। और अगर इतना ही प्रॉब्लम है आपको तो आप सारे स्पॉन्सरशिप दो आईसीसी को, आप पैसा दो आईसीसी को, आईसीसी वाले आपका साथ देंगे, आईसीसी वाले चैंपियंस ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया लेकर जाएंगे, वहां पर मैच करेंगे, और तुम्हारे पास पैसा तो तुम ये रीमैच करवा दो, जाओ
भाई रीमैच में भी हारोगे। इंडिया की दरअसल टीम ही ऐसी हो रही है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वाले रो रहे हैं, बाकी हम भी बर्दाश्त करके बैठ गए, न्यूजीलैंड वाले भी बर्दाश्त करके बैठ गए, बंगाली भी बर्दाश्त करके बैठ गए, और इवन इंग्लैंड जो कि इंडिया के अंदर 3-0 से हार के आया, वो भी बोल तो वो भी रहा था कि भाई हम सेमीफाइनल में इसको हरा देंगे, हम फाइनल में उसको हरा देंगे। बड़ी बड़ी लोलियां हो रही थी कि भाई हमने जो है ये प्लान कर लिया, इंडिया के लिए ये प्लान कर लिया। हालांकि ये बात दुनिया जानती कि इंडिया के लिए इस टाइम पे कोई प्लान काम नहीं करेगा। जिस तरीके से टीम इंडिया परफॉर्म कर रही है, जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है, उनको हराना इम्पॉसिबल है। और टीम इंडिया लिटरली वो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रही है, वो एक दफा नहीं, वो बार बार आपको प्रूफ करके दिखा रही है कि हम क्या चीजें, हम क्या कर सकते हैं। अब जितने पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलियन यहाँ पर बैठ के इंडिया को चीटर बोल रहे हैं, बेटा पहले अपना खुद का हिसाब लगाओ, अपने आप में झांक कर देखो कि तुमने क्या किया है, अपने क्रिकेट पे ध्यान दो। हमारी क्रिकेट के घोड़े लगे पड़े हैं, खामखा में इंडिया के ऊपर हम चीटिंग का इल्जाम लगाते हैं। यार उनके बैट्समैन विराट कोहली बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी, शायद वो बायलैटरल सीरीज में फेल हुआ, श्रीलंका के अगेंस्ट जो बायलैटरल सीरीज थी उसके अंदर विराट कोहली रन नहीं कर पाए, लेकिन आज देख लो हिस्ट्री बना दी बंदे ने। मैं कहता हूं दुनिया तबाह कर दी, यहाँ पर पूरी दुनिया की जो है ना, लोग इस टाइम पे हैरान है कि विराट कोहली आखिर इतना अच्छा कैसे खेल लेता है किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट में, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी बहुत अच्छा खेलता है। लेकिन पाकिस्तान के कोई ऐसा बैट्समैन, कोई ऐसा प्लेयर, कोई ऐसा पाकिस्तान का एक सिंगल प्लेयर बता दो जो कि विराट कोहली जैसी एक इनिंग आपको खेल के दिखा दे आईसीसी के टूर्नामेंट में, तो वो टूर्नामेंट वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको कभी भी यहां पर नहीं मिलेगा कोई ऐसा पाकिस्तानी जो कि ऑस्ट्रेलिया का इंडिया का मुकाबला कर सके। तो ऑस्ट्रेलिया वाले तो दूर की बात है, ऑस्ट्रेलिया वाले लिटरली इस टाइम पे रोने धोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। बाकी यह है कि हाँ, मैं क्या मानता हूं, इस बात को मैं भी एग्री करता हूं कि भाई इंडिया ने अपने मैचेस दुबई में रखे हैं, उन्होंने दुबई की कंडीशंस को अडेप्ट किया है, दुबई की कंडीशंस को परखा है और बड़ा पढ़ा है, उनके प्लेयर्स में इतनी जान है। और अभी मैं बता दूं, अगर ये जो इंडिया की 11 खेल रही थी, इसकी जगह पे अगर इंडियन अंडर 19 11 होती ना, वो भी ऑस्ट्रेलिया को पेल देती, क्योंकि इंडिया का माइंडसेट ही अलग था। जब इंडिया वाले बैटिंग करने आए, जब उन्होंने बैटिंग करके दिखाया और बताया कि भैंस की टांग हम यहाँ पर बैटिंग करना जानते हैं, किसी के बाप में भी दम है तो आज हमें रोक के दिखा दे, मतलब इंडिया का एक माइंडसेट ही ऐसा बना था कि बदला लेना है ऐसी की तैसी। वर्ल्ड कप का भी बदला लेना है, T20 वर्ल्ड कप का भी लेना है, और WTC के फाइनल का भी लेना है, हर चीज का सूद समेत बदला लेना है, और उन्होंने आज बदला ले लिया। इंडियन टीम ने ये सिर्फ ना कि सिर्फ मैच जीता, बल्कि फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की की, और फाइनल में इस टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर अगर जीतने के लिए कोई है तो वो इंडिया है। इवन लोग शॉक होंगे, लोग हैरान होंगे अगर इंडिया ये मैच नहीं जीत पाया, इंडिया फाइनल से अनफॉर्चुनेट तरीके से बाहर हो गया या फिर कुछ ना कुछ ऐसा मसला हो गया, तो लोगों को परेशानी होगी कि भैंस के रंग ये क्या हो गया। इंडिया को तो जीतना बनता ही था, इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया का जीतना नहीं बनता था, इंडिया डेफिनेटली जीत रहा था और बड़े शानदार तरीके से जीत रहा था। लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं जी देखे, इंडिया जो है वो हराई जा सकती है। तो भाई इंडिया तभी हराई जा सकती है जब आप इंडिया से बेहतर क्रिकेट खेलो। इंडिया से बेहतर इस टाइम पे कोई क्रिकेट नहीं खेल सकता, किसी के बाप में दम नहीं है कि वो इंडिया से बेहतर क्रिकेट खेल रहे। पाकिस्तान ने लाख कोशिश कर ली, ऑस्ट्रेलिया ने लाख कोशिश कर ली, पूरी दुनिया ने कोशिश कर ली, लेकिन भाई साहब नहीं हो रहा। इंडिया से बेहतर क्रिकेट कोई भी नहीं खेल पा रहा है। और इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल हो रहा है, ये मैं आप लोग को बता दूं, और फाइनल में भी इंडिया नहीं जीतना है। उसके बाद भी फिर ये दोबारा मीडिया उठेंगे, फिर ये इस किस्म की बातें करेंगे, फिर इस किस्म के स्टेटमेंट आएंगे। तो इंडिया वालों से गुजारिश है कि भाई साहब इग्नोर करो, बाहर में जाए, ये सब लोग जितने बातें कर रहे हैं, आप लोग जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। और मुझे लग रहा है कि 100% भाई जीतना भी इंडिया नहीं है ये चैंपियंस ट्रॉफी। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।